जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज हम शिव महापुराण का सप्तम वायव्य संहिता का 31वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। एक उत्तम ज्ञान। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। वायु बोले, हे विप्रो, यह तो हेतु देकर आपने उचित ही संशय किया है। बुद्धि की सावधानता नास्तिकता नहीं है। इसमें तो आपने वही बात की है जिसमें कि सत्पुरुषों का मोह दूर होता हो, क्योंकि शिव जी की प्रसन्नता के बिना उत्तम भाव आते ही नहीं। स्वाभाविक परिपूर्णता तो शिव का पुरानुग्रह की ही है। स्वभाव के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। यह पशु पाप सात्मक जगत तो सबके अनुग्रह करने के ही योग्य है। यह शिव जी की आज्ञा है, क्योंकि आज्ञादायक पति तो वही है कि जो सब पर अनुग्रह करता है। शिव जी ऐसे ही अनुग्रह करता है। यह प्रयोजन उन्हीं के लिए स्वीकार किया है, तब तो ये परतंत्र कैसे हो सकते हैं। अनुग्रह निक्षेपी अनुग्रह कैसे कर सकता है। स्वतंत्र शब्द का अर्थ नहीं है कि उसे किसी उपेक्षा ही ना हो। यदि अनुग्रहकर्ता को ही परतंत्र कहा जाए तो अनुग्रह के बिना भुक्ति मुक्ति का अवन्वय नहीं होगा। शिवज्ञा बिना मूर्त्यात्मा वाले भी तो अनुग्रह नहीं कर सकते। अतः संसार में ऐसा कोई नहीं है जो शिवज्ञा में अधिष्ठित ना हो। सगुण के द्वारा हम निगुण की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही मूर्ति वाले शिव जी की मूर्ति है। परम कारण शिव जी के अनुभवों के साक्षात साकार होते हैं और निगुण नहीं होते, जिनके स्वरूप को साधना प्रमाण गम्य है और जो श्रवण मनन आदि लक्ष्य मात्र हैं, जिससे प्रत्यक्ष दर्शन की अपेक्षात्मक बुद्धि करने योग्य नहीं। जैसे काष्ठ आदि में अग्नि दिखाई नहीं देती, किंतु वैसे ही शिव भी मूर्ति के आरूढ़ दिखाई तो नहीं पड़ती, किंतु यह सिद्ध है। इसलिए मूर्ति वाले शिव जी की सर्वदा पूज्य है। हम शिव जी की उपासना कहते हैं, जो लिंग आदि की प्रतिमा बनाकर मूर्ति के भाव में विशेष रूप से पूजित होते हैं। जैसे वह मूर्त आत्मा परमेश्वर निर्गुण हम पर अनुग्रह करते हैं, मूर्ति आत्मा में निश्चित परमेश्वरी हम सबकी जीव उपासना करते हैं। लोगों पर अनुग्रह करने के लिए परमात्मा शिव सर्वदा शिव शक्ति है। मूर्ति आत्म स्थित है और वह मूर्ति ही रूप आत्म भाव से स्वयं अनुग्रह को प्राप्त हो। शिव अधिष्ठित अन्य आत्माओं पर अनुग्रह करता है, जो विशेषतः भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। इन्हें विशेषतः तत्व रूप से देखना चाहिए। भोगों की प्राप्ति में कर्मों की प्रधानता है और जो सुख दुख रूप है। जब शिव में ही कर्म नहीं है तब भोग कहाँ से मिल सकते हैं। शिव अनुग्रह करता है, किसी ने निग्रह करता नहीं है। निग्रह के दोष शिव में नहीं है। शिव जी को इस जगत का आधिपत्य प्राप्त है, इसमें संदेह नहीं है। शिव की श्रीकंठ नामक मूर्ति की जगत की क्रीड़ा करती हुई स्थित है। दोष पर भी ब्रह्म आदि देवताओं को भी दंडित करते हैं। इस प्रकार अपने पंडितों और राजाओं का निग्रह का अधिकार है। योग्य दंड की प्रशंसा है। अब सारे कार्य की सिद्धि ईश्वर से ही नित्य होती है, तब यदि वो अपनी इच्छा ईश्वरता न करे तो वह जगत का ईश्वर कैसा। ईश्वर की इच्छा विधातापन यही तो विधि की आज्ञा है। इस प्रकार करो, इसका नाम आज्ञा है, और यह मत करो, इसका नाम अनुशासन है। तब उसके शासन के अनुसार बरतना साधु भाव है और विपरीत करने का नाम असाधुपन है, जो सब में दिखाई नहीं पड़ता। विपरीत त्याग ही साधुपन की रक्षा है। समावेदी विपरीत ही दंड है। पश्चात अनुशासन करना हित का लक्षण है। इसके विपरीत करना सहित अहित सर्वदा सबकी भलाई करना अश्लील दृष्टांत है। असत पुरुषों का निग्रह उसे दूषित नहीं कर सकता। आयुक्त करने वाली ज्ञानी लोग नंदित है, वही कर्म के आयुक्त हैं। जो लोग निंदित हैं, लोक में सबका निग्रह वेद विदेश पूर्वक नहीं हो सकता। पुत्र निग्रह पूर्वक शिक्षा देने से पिता दोषी नहीं कहा जाता। जब कहीं मध्यस्थता करने पर भी अज्ञों को दंड दिया जाता है, उससे न्यायतः कुछ कठोरता रहती है, तब वह पिता दोषी कैसे। दुखात्मक हिंसा निर्गण है। कोई ऐसा भी नियम मानते हैं परंतु और नहीं मानते। निदान पूर्वक रोग का नाश करने वाला वैद निर्गण आधार कोट नहीं, प्रत्युत दयावान ही कहा जाएगा। परंतु विरोधियों की अपेक्षा करना दोष है, किंतु शक्ति रहते अपेक्षा करने से रक्ष वस्तु का शीघ्र नाश होता है। सर्प मुख
मैं जाती हुई वस्तु को देखकर जो अपेक्षा करता है वह दोष की जो अपेक्षा करता है अवश्य घृणित है। इस कारण सर्वदा दया करना ही गुण है। कार्य होने पर दया समस्त अन्यथा असमस्त है। यह बात उचित नहीं है। सच तो यह है कि मूर्ति आत्मा वाले राग आदि दोष होते हैं, परंतु यह दूसरे में होते हैं, शिव में नहीं। यदि काली माया मुक्त तावा अग्नि में रखा जाए तो उसका संसर्ग से अग्नि दूषित नहीं होती। अशिचु संपर्क अग्नि को दूषित नहीं कर सकता, किंतु अपवित्र वस्तु अग्नि के संयोग से शुद्ध हो जाती। ऐसे ही आत्म संसर्ग से शुद्ध करने से शिव की किसी प्रकार अशुद्ध नहीं। शिव संसर्ग द्वारा संशोधन से आत्मा शुद्ध हो जाती है। इति शिव महापुराण का 21वां अध्याय अभी आगे है। जय गुरु जी।